आप दलालों, शिक्षा माफियाओं, सेटर के चक्कर में ना पड़े और किसी तरह का लालच में ना फंसे, सेटिंग के चक्कर में ना रहें, क्योंकि अगर आप पकड़े जाएंगे, सरकार का भी सहयोग कीजिए कि कोई सेटर, आप शिक्षा माफिया कोई सेटर अगर आपको लालच दे कि इतना पैसा में सेटिंग करा देंगे, उसकी जानकारी आप तुरंत उसके बारे में जानकारी दीजिए, हम पुलिस तक पहुंचाएंगे उस जानकारी को। ये सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मान ले हम ठीक है सरकार पे भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस हर आदमी पे तो नहीं हो सकता ना, ये भी बात है। अब कहीं फील्ड में कोई तैयारी कर रहा है फिजिकल का, वहां जाके सेटर कांटेक्ट करा, तो वहां तो पुलिस नहीं हर आदमी पे है, भी करना पड़ेगा। परीक्षार्थी को, अभ्यर्थियों को भी ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। आखिर इन सेटरों के चंगुल में अभ्यर्थी ही तो फंसते हैं ना। अगर ये लोग पेपर लीक करा ही लेंगे शिक्षा माफिया, लेकिन कोई पेपर खरीदने वाला नहीं हो, क्वेश्चन खरीदने वाला नहीं हो, तो क्या करेंगे? ये भुजा बेचेंगे, बेकार हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जोली पर। दोस्तों, बिहार पुलिस में पहली बार इतनी बड़ी ऐतिहासिक वैकेंसी आई है। बिहार पुलिस का नाम आते ही छात्रों में एक डर पैदा होता है कि पढ़ने वाला का सिलेक्शन होता ही नहीं है और पढ़ने वाला का सिलेक्शन होगा नहीं। सब कोई आरोप यही लगाते हैं। अभी मेरे साथ हैं सभी छात्रों के दिलों में बसने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार। इनसे हम जानेंगे कि बिहार पुलिस में आखिर कब तक सेटिंग होगा, और जब भी कोई तैयारी करता है उन पर आरोप लगता है कि बिहार पुलिस में आपका रिजल्ट नहीं होगा, इसमें केवल सेटिंग वाला का होता है। एग्जाम देने से पहले रात में आपको क्वेश्चन रटाया जाएगा, आप पढ़ लीजिए, उससे आपका सिलेक्शन होगा, 2 लाख रुपया दे दीजिए, 10 लाख रुपया दे दीजिए। मैंने पारदर्शिता सर बिहार पुलिस में नहीं है, जिस प्रकार बीपीएससी में पारदर्शिता देखिए, सबसे पहले तो सरकार को धन्यवाद देते हैं, खासकर नीतीश जी, तेजस्वी जी को धन्यवाद देते हैं कि इतने ज़्यादा सीटों पर वैकेंसी बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए निकाली गई है, जो आज तक नहीं आया था, बहुत ज़्यादा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ ही इसमें पारदर्शिता चाहिए, पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जाए। और सिपाही बहाली में पिछले कई वर्षों से आप देखिएगा तो लगातार धांधली सेटिंग की बातें सामने आती है, आपको पेपर लीक की बातें सामने आती है, आंसर वायरल, क्वेश्चन वायरल एग्जाम से पहले। तो ये सब चीज़ ना हो, इसके लिए सीएसबीसी के चेयरमैन सर को चाहिए कि पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए, जैसा कि बीपीएससी ने अभी किया है शिक्षक बहाली में, वैसी व्यवस्था को लागू करे। जिस तरह से उन्होंने व्यवस्था किया बीपीएससी में अतुल प्रसाद सर ने, वैसी व्यवस्था करे। एग्ज़ाम सेंटर पे हर रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाए, उसकी निगरानी करे, और उसके बाद मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए, फेस का, रेटिना का, जो जिस तरह से उन्होंने व्यवस्था किया कि रिकॉग्निज ये जांच की जाए, वो लिया जाता है फेस का, उस तरह से लिया जाए। तो ये पूरी व्यवस्था की जाए, क्योंकि सिपाही बहाली में सबसे ज़्यादा क्या होता है, दूसरा के बदला में दूसरा बैठता है, ये सबसे ज़्यादा होता है। मुन्ना भाई जिसको बोलते हैं, स्कॉलर बोलते हैं। तो ये, क्योंकि इससे पहले आप देखिए सिपाही बहाली में ही फिजिकल में 650 से ज़्यादा लोग पकड़े गए थे कि दूसरा के बदला में दूसरा पीटी पास किया था, कोई दूसरा के बदला दूसरा दौड़ने गया था, फिजिकल दे रहा था, तो 650 से ज़्यादा लोग पकड़े गए थे। तो इसलिए सीएसबीसी के चेयरमैन सर जो अभी नए नए बने हैं, वो बिहार के पुलिस प्रशासन के मुखिया रह चुके हैं, यानी डीजीपी रह चुके हैं। तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है और हम लोगों की उम्मीदें उनसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए उनको भी ये चीज़ सोचना चाहिए, और उनसे हम आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि जो व्यवस्था बीपीएससी ने अपनाई है वही व्यवस्था आप भी सीएसबीसी में लागू कीजिए, ताकि सीएसबीसी पे जो पिछले कई सालों से कलंक लग रहा है, आरोप लग रहा है, वो कलंक दूर हो जाए, आरोप दूर हो जाए। जिस तरह से बीपीएससी में दूर हो गया आरोप, उसी तरह सीएसबीसी से दूर हो जाए, और पेपर लीक, धांधली सेटिंग सीएसबीसी के लिए भी बीपीएससी की तरह इतिहास बन जाए। तो ये, और उसके लिए क्या कीजिए, आप पारदर्शिता भी लाइए। और जिस तरह छात्रों को सर कहा जाता है कि रिजल्ट पढ़ने वाले के नहीं होगा, 10 लाख रुपया दे दीजिए, 5 लाख रुपया दे दीजिए, एग्जाम से पहले रात में क्वेश्चन रटवाया जाता है। तो क्या सर इस बार पारदर्शिता दिख पाएगी? सर इस बार जो हाल ही में एग्जाम हुआ है शिक्षक बहाली बीपीएससी का, इसमें साफ सुथरा बहुत एकदम एग्जाम हुआ है, कोई भी किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है। तो इसमें सर सीएसबी आयोग को इसमें सीखना चाहिए बीपीएससी से। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात, जो आप सवाल करें उसका जवाब दूंगा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि सीएसबीसी के चेयरमैन सर को ये चाहिए कि पारदर्शिता लाए। उसके लिए क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए, आंसर की जारी होना चाहिए, और रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी होने चाहिए। और फिजिकल जब टेस्ट होता है उस समय फिजिकल का मार्क्स तुरंत दे दिया जाए लिखित रूप में। परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने सही माना है। परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया, चाहे वो पास करे या फेल करे, उस जानने का हक है। कितना कार्बन कॉपी सर नहीं दिया जाता छात्र, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, ये सब किया जाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ किया जाए। आखिर कोई अभ्यर्थी किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, उसको कैसे पता चलेगा कि गलत दिया, आयोग ने क्या सही माना, ये पता चलना चाहिए, ताकि आगे किसी परीक्षा में वो उस क्वेश्चन का आंसर कम से कम गलत ना करे, उसको सीखने का भी मौका मिले। ये चीज़ होना चाहिए।
और परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है कि उसको कितना मार्क्स आया। और जो आपका सवाल था अभ्यर्थियों से संबंधित, तो अभ्यर्थियों से तो सबसे पहले हम अपील करेंगे कि आप दलालों, शिक्षा माफियाओं, सेटर के चक्कर में ना पड़े और किसी तरह का लालच में ना फंसे। आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से तैयारी फिजिकल की भी कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए लिखित परीक्षा के लिए भी, और ईमानदारी से एग्जाम दीजिए। सीट बहुत ज़्यादा है, 21,391 है, और इसमें आप पढ़ाई कीजिएगा, आपकी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी आपको निश्चित मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि 27 लाख को तो नौकरी नहीं मिलेगी, 21,391 को ही नौकरी मिलनी है फाइनली, लेकिन जो मेहनत करेंगे उसी में, जो बेहतर करेंगे उनको नौकरी मिलेगी। तो आप लोग तैयारी कीजिए, धांधली सेटिंग के चक्कर में ना रहें, क्योंकि अगर आप पकड़े जाएंगे, अगर आप पकड़े जाते हैं तो 5 साल 6 साल के लिए एग्जाम से प्रतिबंधित हो जाइएगा, और उसके अलावा आपको जेल भी जाना पड़ेगा। समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। पहचान कैसी बनेगी वो आपको ही पता है, शिक्षा माफिया की पहचान बनेगी। इसलिए ऐसे करतूतों से बचे, और साथ ही प्रशासन का भी सहयोग करे, सरकार का भी सहयोग कीजिए कि कोई सेटर, शिक्षा माफिया कोई सेटर अगर आपको लालच दे कि इतना पैसा में सेटिंग करा देंगे, उसकी जानकारी आप तुरंत उसके बारे में पुलिस को दीजिए, CSBC को दीजिए, पुलिस को नहीं दे सकते तो कम से कम हमें बताइए, हमें जानकारी दीजिए, हम पुलिस तक पहुंचाएंगे उस जानकारी को। ये सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मान ले हम ठीक है सरकार पे भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस हर आदमी पे तो नहीं हो सकता ना, ये भी बात है। अब कहीं फील्ड में कोई तैयारी कर रहा है फिजिकल का, वहाँ जाके सेटर कांटेक्ट करा, तो वहाँ तो पुलिस नहीं हर आदमी पे है। तो ये सहयोग हम लोग को भी करना पड़ेगा, परीक्षार्थी को, अभ्यर्थियों को भी ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। आखिर इन सेटरों के चंगुल में अभ्यर्थी ही तो फंसते हैं ना। अगर ये लोग पेपर लीक करा ही लेंगे शिक्षा माफिया, लेकिन कोई पेपर खरीदने वाला नहीं हो, क्वेश्चन खरीदने वाला नहीं हो, तो क्या करेंगे? ये भुजा बेचेंगे, बेकार हो जाएगा इनका। तो इसलिए अभ्यर्थी सेटिंग कराते हैं तब तो शिक्षा माफियाओं को मौका मिलता है। तो अभ्यर्थियों को भी ईमानदारी दिखानी होगी, अगर नहीं दिखाते तो इनकी भी गलती। और सभी अभ्यर्थियों से हम अपील कर रहे हैं कि आप ईमानदारी दिखाइए। कोई भी सेटर, कोई भी दलाल अगर आपको लालच दे, बोले कि हम सेटिंग करा देंगे, तुरंत उसके बारे में जानकारी पुलिस को दीजिए, नहीं तो हमें बताइए। और इसके बाद जो भी आप तैयारी करते हैं कीजिए, ईमानदारी से तैयारी कीजिए, आपकी नौकरी लगेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट है। सर कौन मतलब क्वेश्चन पेपर सर या अंदर से वायरल होता है सर, या क्वेश्चन बाहर आने पर वायरल होता है? देखिए इसमें तो बहुत सारा ना, ये तो अखबार में भी खबर छपती है किस तरह से सेटिंग होता है। बहुत सारे लोग जो पकड़े गए वो खुलासा करते हैं, बताते हैं जांच में। अभी उड़ीसा वाले मामले में हुआ था कि जहां से क्वेश्चन छपता है वहीं से वो लोग पेपर लीक कराने गए थे, उनका जुगाड़ लग गया था वहीं से। उसके बाद कई बार होता है सेंटर से भी क्वेश्चन लीक हो जाता है, पेपर लीक होता है, 1 घंटा 2 घंटा पहले हो जाता है, रास्ते से होता होगा, कभी कभी ऑफिस से भी होता है। जो भर्ती आयोग जैसे BSSC में हुआ था ना, प्रथम इंटर स्तरीय में 2017 में हुआ था, तो ये इस तरह से होता है। तो BPSC ने क्या किया, इन सभी चीज़ों को नज़र रखते हुए अपना नीति बदला, अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। देखिए कहीं कोई कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। इस बार सर क्या लगता है पारदर्शिता दिखेगा? चाहिए CSBC को भी ऐसा ही करना चाहिए, और हम तो मांग कर रहे हैं सरकार से भी और CSBC के चेयरमैन सर से भी कि आप पारदर्शिता लाइए। जिस तरह BPSC की तारीफ हर जगह हम लोग करते हैं, हमको भी मौका दीजिए आप भी कि CSBC की तारीफ हम हर जगह करें, CSBC के चेयरमैन सर की तारीफ करें, हमको मौका दीजिए। अगर आप पारदर्शिता नहीं लाइएगा, व्यवस्था सही नहीं कीजिएगा, तो आप पे आरोप लगेंगे, धांधली सेटिंग के आरोप लगेंगे, आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, आप पे उंगलियां उठेंगी, आप पे सवाल खड़े होंगे। तो बस आप पारदर्शिता लाइए, व्यवस्था सही कीजिए, हम लोग आपकी तारीफ हर जगह करेंगे। अभी मेरे साथ थे सभी छात्रों को दिलों में राज करने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार। इन्होंने साफ साफ बताया कि इस बार क्वेश्चन पेपर कहीं से भी वायरल नहीं होगा। हम सभी जगह इस मुद्दे को पहुंचा रहे हैं कि वायरल ना हो और पारदर्शिता के इस एग्जाम में। आप लोग क्या राय है कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे एक ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।